नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऊपर जो हमारे फिश फार्मर के लिए बेहद ज़रूरी है। और जो फार्मर 12 महीना कल्चर करते हैं और बहुत सारे न्यू फार्मर हैं जो उनको पता नहीं होता है वो फार्मिंग करते हैं, उन सभी फार्मरों के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ें उनको ये चीज़ें बहुत दूर तक लेके जाता है यदि इस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं और इसका ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों क्या है इस चीज़, चलिए हम बात करते हैं। देखिए आज का डेट में हम एक बहुत सारे बड़ा इशू से हम झेल रहे हैं। फार्मर फार्मिंग जरूर बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन अपने फिश को बहुत सारे आप सुने होंगे, बहुत सारे फार्मर वो अपने परफेक्ट मार्केट में वो क्या नहीं कर पाते हैं, फिश को नहीं ले जा पाते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसको मैंने एनालिसिस करके एक चीज़ मैंने देखा है कि यही एक कारण हो सकता है कि मार्केट में 12 महीने में कौन सा टाइम में मछली का सबसे अच्छा दाम होता है, 12 महीने में कौन सा महीना में या कौन सा टाइम कौन महीना में सबसे अच्छा दाम मिलता है। इस चीज़ को बहुत सारे फार्मर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब उसको पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या हो पाता है कि उनको उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। वो ये कारण हो सकता है और बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारे जो फिशरी है 80% फिशरी जो आप छोटे से लेके बड़े फार्मर इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें से 80% फार्मर आप देखेंगे कि उनको फिशरी में पानी 12 महीना नहीं रहता है। पानी 12 महीना नहीं होने के कारण जिस टाइम फिशरी में पानी सूख जाता है उस टाइम क्या होना पड़ता है, मछली को निकालना पड़ता है। या रेट रहे या ना रहे आपको बेचना ही पड़ेगा। तो मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि जो ठंडा का टाइम होता है उस टाइम मछली का क्या है कि मार्केट में डिमांड ठीक है, मार्केट में ठंडा का टाइम में लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उसका हिसाब से क्या है कि मछली ज़्यादा सप्लाई होता है, ज़्यादा क्या हो पाता है, सप्लाई होता है। इसका मेन कारण क्या है कि सब पानी सूख जाता है और मछली फिशरी से निकलते जाता है और फार्मर क्या करते हैं कि मछली को मार्केट में देते हैं और उसी कारण क्या होता है कि उस टाइम रेट सस्ता हो जाता है। और दूसरा कारण क्या है कि फार्मर देखेंगे, आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो और एक चीज़ आपको पता चलेगा या आप उसको पता कर पाएंगे कि फार्मर जो फिश को आप मार्केट में सटीक टाइम में जब उस टाइम लेके आते हैं, उसका कारण ये भी है कि उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम होता है। फाइनेंशियली क्या है कि वो साउंडफुल ना होने के कारण से क्या है कि कुछ परिस्थिति के कारण उनको कम टाइम में मछली को बेचना पड़ता है, जिसके कारण उनको सही दाम मार्केट में नहीं मिल पाता है, वो भी एक कारण है। तीसरा कारण ये है कि जो मछली है उनका वो टाइम कौन सा टाइम में उनको बेचना चाहिए और कौन सा टाइम में मछली मार्केट में लेके आना चाहिए, ये चीज़ें पता ना होने के कारण उनको क्या हो पाता है, बहुत ज़्यादा घाटी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो से हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप पता करिए कि आप कौन सा टाइम में मछली बेचेंगे जिसमें आपको बहुत परफेक्ट रेट मिलेगा और उसमें से आप ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। तो मेरा मानना है, अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि आप देखेंगे कि जुलाई से या मई से आपको अक्टूबर का बीच मछली का रेट बहुत हाई होता है। इसका कारण भी है हाई होने का, क्योंकि सभी पॉन्ड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे पॉन्ड से क्या नहीं हो पाता है, मछली लोग नहीं निकाल पाता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि 99% फार्मर क्या है कि इस टाइम में क्या है कि मछली को बहुत तेज़ी से क्या कराते हैं, अपने फिशरी में मछली को पालन करते हैं। उनको मछली बेचने का जो पॉन्ड एक तैयार करके रखना चाहिए वो पॉन्ड नहीं होने के कारण वो क्या है कि इसी प्रॉब्लम से उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो यदि आप 12 महीना में ये साइड टाइम में मछली आप बेचना चाहते हैं तो पहले से ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा पॉन्ड तैयार करना पड़ेगा जिस पॉन्ड को आप सिर्फ मार्केट में ले जाके बेचने के लिए ही तैयार, मतलब वहाँ से मार्केट में से मछली वहाँ से निकालेंगे और डायरेक्ट मार्केट में लेके जाएंगे। तो वैसे 99% फार्मर को मैंने नहीं देखा है, जो भी एक बहुत बड़ा कारण लोगों को होता है। आज का डेट में देखिएगा बहुत सारे अभी जो टाइम है, अभी टाइम मतलब जुलाई का महीना चल रहा है, इस महीना में वही लोग मछली मार्केट में दे पा रहा है जिसका पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टॉक है। किसका स्टॉक है? जिसका फिशरी में पहले से ही सफिशिएंट पानी था और उनका क्या है कि ऑल्टरनेटिव फिशरी ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके कारण से क्या कर पा रहे हैं, वो मार्केट में सटीक टाइम में सटीक दाम में मछली को मार्केट में क्या करा पा रहे हैं, उपलब्ध करा पा रहे हैं और बहुत सही दाम वो ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्यूमुलेट इसमें होता है। और ये सारी चीज़ें यदि हर एक फार्मर समझने को कोशिश करेंगे और इसी आधार पे इस चीज़ को सोच समझ के काम करते हैं तो मैं मानता हूँ कि उनको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपैरेटिवली और जिस हिसाब से उनको परिस्थिति उनको हक में ना होने के कारण से वो कम दाम में बेचना पड़ता है, वैसा नहीं होगा। ये सब सटीक टाइम सिलेक्शन करें।
सटीक टाइम सिलेक्शन करें कि किस टाइम में मछली का दाम बहुत सही रहता है और किस टाइम में हम मछली बेचेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उस चीज़ को ध्यान में रख के यदि फार्मिंग किया जाता है तो मैं मानता हूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत सही इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री इतना परफेक्ट है कि यहाँ पे आप आते हैं तो आप बहुत सारे अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। और मैंने नॉर्थ ईस्ट में एक चीज़ देखा है कि नॉर्थ ईस्ट जितना सारे स्टेट है, इस स्टेट में सभी जगह पे आप देखेंगे तो सभी जगह पे परिस्थितियाँ एक नहीं हैं, जिसके कारण आप सभी जगह एक नहीं होने के कारण क्या है कि जिस जगह पे मछली फार्मिंग बहुत बेहतर ढंग से हो रहा है उस जगह पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो रहा है। वो फार्मिंग क्या करके लोगों क्या कर रहे हैं, जिस जगह पे फार्मिंग नहीं होता है उस जगह को फिलअप कर रहे हैं। तो दोस्तों आप चीज़ को समझ बूझ के बेहतर तरीके से करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे और प्रॉफिट भी आपको बहुत सही मिलेगा। सटीक टाइम चुनिए, सटीक तरीके से कीजिए, आपको प्रॉफिट 100% गारंटी है।